कि चंद्रशेखर ने कहा कि भीम आर्मी की सेना दरअसल मूर्ति लगाएगी अंबेडकर जी की, क्योंकि वो सम्मान करते हैं, वो लोकतंत्र और संविधान की रक्षा करना जानते हैं। फिर कहा ये लड़की रोहिणी के चक्कर में फंस कर आप अंबेडकर जी की मूर्ति क्यों नहीं लगने देते? क्या सीएम मोहन यादव से सवाल पूछने की हैसियत और हिम्मत खत्म हो गई आपकी? क्या एमपी पुलिस से सवाल पूछने की जो है हैसियत खत्म हो गई आपकी? दर्शकों, हमारा आप देख रहे हैं कि अंबेडकर जी का विरोध करने वाले हजारों लाखों की संख्या में इस वक्त हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हो चुके हैं। हमारा आप ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र को बर्बाद और तबाह करने के लिए लोगों का हुजूम जो है वो लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल चुका है। लेकिन जब चंद्रशेखर आज़ाद इसके लिए आवाज़ उठाए, उन्होंने कहा कि लग के रहेगा, हम बदला लेकर रहेंगे, अंबेडकरवादी जीत कर रहेंगे, फिर उनको इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा? फिर उसके लिए कोई आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा, या फिर आवाज़ उठाने वाला कोई खड़ा क्यों नहीं हो पा रहा? ये तमाम अहम सवाल जो हम और आप देखते हुए नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि क्या तमाशा बना रखा है। सवाल ये भी है कि चंद्रशेखर आज़ाद क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं चले जाते ये ग्वालियर कोर्ट में अपनी सेनाओं को लेकर? एक बार तो गए थे भीम आर्मी की सेना, मारपीट कर चली आई। ये मारपीट और हिंसा तो हमें संविधान नहीं सिखाता, हमें लड़ाइयाँ करना संविधान नहीं सिखाता, हमारा लोकतंत्र नहीं सिखाता। ये तो शांति का प्रतीक है, ये तो प्रदर्शन और लोकतंत्र में प्रदर्शन से जीता जाता है, कानून का सहारा लिया जाता है। सीएम मोहन यादव का सहारा लीजिए, एमपी पुलिस का सहारा लीजिए, और जो वकील जो इसका विरोध कर रहे हैं अनिल मिश्रा, इसको जेल में डालिए ना। इसके लिए प्रदर्शन करिए कि जो अंबेडकर जी का विरोध कर रहा है, जो लोकतंत्र का विरोध कर रहा है, उससे लड़ाई लड़ना है ना, उससे जीतना है। और इसका जो विरोध करेगा उसको किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। ये समझने की ज़रूरत है, ये परखने की ज़रूरत है कि आज इसी देश में जो संविधान के बदौलत देश चल रहा है, लोकतंत्र के बदौलत देश चल रहा है, और उसी से चलेगा, चाहे कितने बड़े तो तीसमार खां क्यों ना आ जाए, तो या तुरम खां क्यों ना आ जाए, लेकिन देश लोकतंत्र और संविधान से ही चलेगा। अंबेडकर जी का विरोध करने वाले कितने भी आ जाएं, उनका मंसूबा कामयाब नहीं होगा। इसके लिए मायावती चंद्रशेखर आज़ाद को जागना पड़ेगा। लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं, वो हमारा आप देख रहे हैं। वो 2.5 करोड़ का नोटिस भी भेज रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद महिला आयोग से फ़ोन पर बात होती है मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, और फिर वो चंद्रशेखर को ही चैलेंज कर देती है। तो एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और लड़की रोहिणी का मामला है, एक तरफ चंद्रशेखर आज़ाद और प्रयागराज कांड हिंसा का मामला है, और एक तरफ अंबेडकर मूर्ति को लगाने को लेकर अंबेडकरवादियों की एक लड़ाई और मनुवादियों की लड़ाई है। भाई, इस देश में इंसाफ होगा कि नहीं होगा? इस देश में इंसाफ तभी होगा दर्शकों, जब कानून व्यवस्था अधिकारी निष्पक्ष होकर, बेखौफ होकर अगर ईमानदारी से काम करेंगे, उनके नज़र में संविधान और लोकतंत्र की हिफाजत करना रहेगा, तभी ये हो पाएगा। नहीं तो क्या होगा? कोई मनुवादी वकील आएगा, अंबेडकर की मूर्ति तोड़ देगा, उनकी मूर्ति नहीं लगने देगा, जिसका नाम अनिल मिश्रा होगा। अनिल मिश्रा वकील हैं जो कह रहे हैं ये कोर्ट, दरअसल ये कोर्ट है, ये धर्मशाला नहीं है, यहाँ नहीं लगने देंगे। बात बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, ये धर्मशाला नहीं है, तभी तो अंबेडकर जी की मूर्ति लग रहा है। अगर धर्मशाला होता तो कुछ और लगता। तो इन वकीलों का जो हिम्मत है, जो मुस्तैद है, वो इस वजह से क्योंकि कानून दरअसल डरपोक है, सिस्टम खत्म हो गया है। यही वजह है कि ये लोग गुंडाईगिरी कर रहे हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूं, क्या अंबेडकर जी की मूर्ति वहां लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? क्या अंबेडकरवादियों की जीत होगी या नहीं होगी? अगर अंबेडकर जी की मूर्ति नहीं लगती है तो क्या ये अंबेडकर जी का हार के साथ साथ क्या अंबेडकरवादियों की हार नहीं होगी? क्या मनुवादियों की जीत नहीं होगी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। साथ ही ये भी बताइएगा, लड़की रोहिणी जीतेगी या चंद्रशेखर आज़ाद की जीत होगी? क्या ग्वालियर हाईकोर्ट में मूर्ति लगेगी या नहीं लगेगी? क्या प्रयागराज कांड का जो योगी पुलिस वर्सेस चंद्रशेखर की लड़ाई है, क्या उसका असली सच लोगों के सामने आ पाएगा? क्या भीम आर्मी सेना की जीत हो पाएगी? जो बेकसूर, जो मजलूम, जो गरीब तबके के लोग जो सलाखों के पीछे चले गए, क्या उनको कोई निकाल पाएगा? क्या अगर लड़की सही है तो क्या उनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या चंद्रशेखर सही है तो उनको इंसाफ मिल पाएगा? आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, क्योंकि जनता जनार्दन है, इससे बड़ा दुनिया में कोई अदालत नहीं। और इस अदालत में कहीं ना कहीं जो बेसहारा को इंसाफ तो ज़रूर मिलता है। हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा।